नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको लखनऊ ले चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल आवासीय शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र का आगाज होगा आज से। तो ये लखनऊ से लाइव तस्वीर आपके सामने है, जहां पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए इस कार्यक्रम में शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के अलावा बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री भी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हैं। तो लखनऊ से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अटल आवासीय शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ होगा। अटल आवासीय विद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत की जाएगी, आगाज होगा। और इस पहल की शुरुआत की वजह से आपको बता दें कि बहुत फायदेमंद साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने बैठक बुला ली है मंत्रियों की। आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई है योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम बैठक लेंगे। उपचुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट भी ले सकते हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों की उन्होंने बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रभारी मंत्रियों से जो जिलों की रिपोर्ट है वो भी मांग सकते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बता दी है। मायावती ने अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की ओर से बयान दिया गया है, कहा गया है, यह बड़ा खुलासा किया गया है। 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली थी। ये दावा मायावती ने अपनी बुकलेट में भी किया है। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, बसपा के सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव फोन उठाना बंद कर दिए थे और गठबंधन के बावजूद भी 2019 में महज 5 सीटें मिली थी। ये दावा मायावती ने अपनी बुकलेट में भी किया है। तो बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा बयान भी आ गया है, खुलासा भी उन्होंने कर दिया है। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की बड़ी वजह उन्होंने बता दी है। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने बुकलेट में भी कहा है, उन्होंने बताया है कि 2019 में गठबंधन के बावजूद जो 5 सीटें मिली थी वो काफी महत्वपूर्ण हो गई थी उस वक्त। यहां पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हो रहा से रहिए हमारे साथ। लेवल सबके निकलेंगे। नू बोल के कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उन्होंने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे, एक बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वांचल में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। पश्चिमी यूपी में भी बारिश
भारी बारिश का अलर्ट है। औरैया, अलीगढ़ सहित कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की वजह से, सक्रिय होने की वजह से बताते चले कि कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। बहराइच से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। भेड़ियों ने आज फिर महिलाओं पर हमला किया है। भेड़िए ने सोते समय महिला पर हमला किया है। महिला के परिजनों का शोर सुनकर भेड़िया भाग गया है। वन विभाग अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ चुका है। भवानीपुर के कोरियनपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है वो अभी भी जारी है। 5 भेड़ियों को प्रशासन, पुलिस पकड़ने में कामयाबी हासिल कर लिया है। बताते चले कि एक भेड़िया अभी भी फरार है, जो जानलेवा हमला अभी भी कर रहा है। बहराइच में अब तक 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। ड्रोन फुटेज में 6 भेड़ियों दिखे थे, जिनमें से 5 को पकड़ लिया गया है और एक की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन आदमखोर भेड़िया का आतंक कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आदमखोर भेड़ियों का आतंक, दहशत में 35 गांव। आखिर इनके आदमखोर होने की वजह क्या? आखिर कब खत्म होगा ऑपरेशन भेड़िया? भेड़ियों को अक्सर परियों की कहानियां और फिल्मों में खतरनाक शिकारी के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ही कुछ बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। आए दिन वहां से भेड़ियों के हमले से मौत और लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि भेड़ियों के कारण बहराइच जिला सुर्खियों में बना हुआ है। भेड़ियों ने कब कब किया हमला? 10 मार्च 3 साल की सायरा पर हमला। 23 मार्च 2 साल के छोटू की मौत। 17 जुलाई 1.5 साल के अख्तर रजा की मौत। 27 जुलाई 2 साल की प्रतिभा पर हमला। 3 अगस्त 7 साल के किशन पर हमला। 18 अगस्त 4 साल की संध्या की मौत। 22 अगस्त 5 साल की खुशबू पर हमला। 25 अगस्त 52 साल की रीता देवी की मौत। 26 अगस्त 5 साल के अयांश की मौत। 1 सितंबर 6 साल की अंजलि की मौत। खूंखार जानवरों का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ था और तब से ये जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिले में भेड़ियों की इतनी दहशत है कि लोग रात में चैन की नींद नहीं सो पा रहे। अब तक भेड़ियों के झुंड ने महिलाओं और बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा भेड़ियों ने 35 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। बहराइच के करीब 50 गांवों में भेड़ियों के हमले से लोगों में डर का माहौल है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ घर के अंदर रहती हैं, जबकि पुरुष रात में अपने इलाकों में पहरा देने को मजबूर हैं। हम पूरी रात ये करते हैं, गश्त करते हैं। लोगों को जो खुले में सो रहे हैं उनको अंदर सुलाते हैं और कहते हैं कि छत पर सो जाओ। हम और प्रधान जी और पंचायत कर्मी लगे हैं। हमारी पूरी रात भर टीम चल रही है। हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं और लोगों को, और जिनके पास घर की व्यवस्था नहीं है उन लोगों को हम लोग यहाँ पंचायत भवन में जो है प्रधान जी व्यवस्था किए हैं, यहाँ ला करके उनको सुलाया जाता है और हम लोग पूरी रात गश्त पर चलते हैं, किसी को बाहर नहीं सोने देते हैं। यही हम लोग करते हैं। गाँव वाले सहयोग, भेड़िए से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस समय खेत में बढ़िया काम भी नहीं कर पा रहे हैं। भेड़ियों के डर से लोग बढ़िया से खेती भी नहीं हो पा रही है। आपकी बात, निराई भी नहीं हो पा रहा है। घास चारा लेने जाते हैं जानवरों के लिए, चारा भी सही से नहीं काट पा रहे हैं लोग। ले जाएंगे सर, उम्मीद यही है, टीम लगी है पकड़, मान लीजिए ड्रोन कैमरा, प्रतिदिन लोग आते हैं, कहीं यहाँ हमारे मौजे में, कहीं पैदौरी मौजे में, कहीं मैपुरवा में, प्रतिदिन ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं। बहुत से टीमें रहती हैं, लेकिन सर अभी हमारे मान लीजिए क्षेत्र में नहीं पकड़ा गया है। उधर विधायक जी के गांव में सब पकड़ा गया है। हमारे क्षेत्र में दिखाई पड़ता है कभी कभी, आज भी लोग देखे हैं। आपके गांव में किसी के ऊपर हमला भी किया था? जी हुआ था, 1-2 हमला हुए हैं।
हैं भेड़िए के वजह हम लोग के भेड़िया से रात हम लोग सोते नहीं हैं। एक तो हमारी मकान कच्ची है, लड़के बाहर भी सोते हैं, तो हम लोग रात भर बचाते हैं। पक्के भी मकान भी हमारे नहीं। नहीं, सरकार ने रहने की व्यवस्था पंचायत भवन में दी है? हाँ दिया है, यहीं रहते हैं। भेड़ियों के आतंक से करीब 50 गांव के लोग परेशान हैं, लेकिन ये आदमखोर भेड़िए कब पकड़े जाएंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं। अभी तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि वन विभाग की टीम एक आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। बहराइच के महसी में लगातार नरभक्षी भेड़िए की दहशत फैलती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण तरह तरह के तरीकों से भेड़िए को सर्च करने के भी उपाय ढूंढ रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के भी। हम इस समय उसी इलाके में हैं जहां मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक मचान बना हुआ है, जिससे जहां एक ओर फसल की रखवाली भी पशुओं से होती है, वहीं दूसरी तरफ उस नरभक्षी भेड़िए को देखने के लिए या उसे सर्च करने के लिए भी इस मचान का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर किसान एक तरफ अपने फसल की रखवाली भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भेड़िए से लोगों को बचाव करने के लिए समय से सूचना देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इस समय यह मचान अपनी दोहरी भूमिका में है। हम इस मचान पर बैठे हुए जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, उनसे हम प्रयास करेंगे जानने का कि इस मचान पर बैठे क्या कर रहे हैं और इस समय इनके क्षेत्र में आखिर किस चीज़ की दहशत है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? तिलकराम शुक्ला। आप मचान पर हैं, आपके क्षेत्र में भेड़िए की दहशत है। हाँ, कैसे? भेड़िए की दहशत से तो मचान पर गाड़ी में बैठे हैं, दोनों ये पशुओं यहाँ भी दांत कर रहे हैं। हाँ। तो अपना खेती भी देख रहे हैं, उससे बचाव के लिए भेड़िए के अपन मचान गाड़ी उस पर बैठे हैं। अच्छा, भेड़िया की अगर कहीं भी आपको आहट महसूस होती है तो फिर कैसे सूचना देते हैं? तो प्रधान पे फोन, तो प्रधान को सूचना देते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग तमाम दिन से रखवाली कर रहे हैं, कभी भेड़िया आपको देखा आपने? नहीं, पहले तो कभी ना दिखाती रहा, लेकिन आप दिखती हैं। अच्छा। हाँ, बराबर देखा आपने कभी? हाँ, 2-4 बार देखा है। अरे कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? वो सवेरे शाम को 6 बजे से और 8 बजे तक। और उसके बाद में गन्ना सन्ना पिला था, रात में दिखा तो ना है, रोटे रोट रही तो ये पैंतान पर रही तो गन्ना तो मजा ही है। तो इनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये इस मचान से जहाँ ये एक और पशुओं से अपने फसल की रखवाली भी करते हैं, तो वहीं इस समय जब इस पूरे क्षेत्र में नरभक्षी भेड़िए का आतंक है, तो नरभक्षी भेड़िए की आहट पार कर ये तुरंत अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना देते हैं और जो वो वन विभाग को सूचना देते हैं, तत्काल वन विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंचती हैं। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में नरभक्षी भेड़िए से बचाव के लिए तरह तरह के देसी तरीके भी अपनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब बहराइच के जंगल में आदमखोर भेड़िए को मारने के लिए 9 शूटरों की एक विशेष टीम तैनात की गई। उस टीम में वन विभाग और पुलिस के शूटर शामिल हैं। बहराइच के भेड़ियों को मारने के लिए देश के सबसे बड़े आदमखोर शूटर को भी बुलाया गया है। आदमखोर के एनकाउंटर का प्लान, 18 टीमें बना, टीम में शार्प शूटर, 4 शिकारी भी शामिल, 10 दिन की मोहलत, 150 गाँवों में सर्चिंग। बहराइच के महसी इलाके में आदमखोर भेड़िए को सर्च करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक और जहां वन विभाग लगातार भेड़िए को लेकर के सर्च अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर के लगातार गांव में काम्बिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और रात रात भर रत जगा करते हैं, जिससे कोई भी आदमी बाहर न सोए, जिससे भेड़िया किसी का शिकार न कर पाए। इस पूरे इलाके में ये अभियान लगातार लगभग जो 50 दिनों से चल रहा है और 3 दर्जन से अधिक गाँव में इस तरीके के अभियान लगातार चल रहे हैं। हम इस समय महसी के ही एक गांव में हैं, जिसमें ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम लाठी डंडे से लय से ग्रामीण हैं, जिनके पास लाठियां हैं, जिनके सबके पास टार्च हैं, साथ ही साथ तमाम सुरक्षा के कर्मी भी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं जो लगातार पूरे गांव में इसी तरीके से गश्त करते हैं, पूरी रात लोगों को जगाते हैं, लोगों को भेड़िए से सुरक्षा के विषय में जागरूक करते हैं और ताकि आने वाले समय में भेड़िया किसी का शिकार न कर सके। और इसी को लेकर के ही लगातार जनता टीवी की टीम जो
है लगातार ग्राउंड जीरो पर है। पहले भी तमाम रिपोर्ट्स में आपने जनता टीवी के देखा कि किस तरीके से लगातार भेड़िए से बचाव के ये अभियान लगातार चल रहे हैं। हम इन्हीं में से कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं, किस तरीके से भेड़िए से बचाव को लेकर के सर्च अभियान भी चलाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उमेश। ये आप लोग लाठी डंडे लेकर गांव में घूम रहे हैं, किस कारण? भेड़िए के कारण। अच्छा, कैसे जागरूक करते हैं लोगों को? घूमते हैं, जगाते हैं गांव लोग का। उनको भेड़िए से बचाव, भेड़िए से बचा रहे हैं तो गांव के जो बाहर सोता है उसको अंदर कराते हैं और भाई अंदर सो, अपने बाल बच्चों से बचाओ। और भी तमाम परेशानियां होती होंगी, खेती परेशानियाँ होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। खेती किसानी में भी खेती किसानी में परेशानी, रात भर भेड़िया बचाओ, दिन में कोई काम ही नहीं कर पाते हैं हम लोग। और भी हम कुछ लोगों से जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये लाठी डंडे लेकर के गांव में जो है वो पूरी रात चलते हैं, इनका क्या उद्देश्य है और ये अभियान कब से चल रहा है? चाचा, ये कब से आप लोग इस तरीके से पूरी रात चल रहे हैं? कम से कम 15-20 दिन से। 20 दिन से। अच्छा, क्या करते हैं पूरी रात चलकर? ये लोगों को जगाते हैं, रात भर घूमते रहते हैं, पहरा लगाते हैं हम लोग। भेड़िया कभी रात में आप लोगों को दिखा नहीं? दिखा है। आप लोग सूचना देते हैं, वन विभाग के लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, लगातार जो है वो सर्च अभियान आपके क्षेत्र में चलता है? ड्रोन कैमरा द्वारा देखते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता हम लोगों को दिखाई। अच्छा, आपके गांव में किसी पे हमला भेड़िए ने किया है? हाँ, एक लड़की को हमला किया, 2 लड़कियों को हमला किया और एक दिन और घर में दूसरे को पूजा था, प्रधान का। उनका कहना है कि 2 लोगों पर हमला किया था भेड़िए ने कुछ दिन पहले, लेकिन संयोगवश जो है वो दोनों लोगों की जान बच गई। कुछ और लोगों से हम प्रयास करते हैं कि उनसे हम बातचीत कर लें और उनसे ये जानने का प्रयास करें कि आखिर रात भर वो लोग क्या करते हैं। क्या नाम है? छांगू राजू। आप लोग रात भर जाग रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों? सर, रात भर जाग रहे हैं कि हमारी गौजा, हमारा मौजा, हमारा क्षेत्र सब लोग सुरक्षित रहें। सबको जगाते हैं रात में कि सब लोग जागिए, अपना अपना घर बचाइए, कि ताकि जंगली जानवर कहीं हमला न करें हमारे गाँव में। तो ये गांव के लोग जो लगातार रत जगा कर रहे हैं, जो लगातार रात भर लोगों को जगा रहे हैं, उस सब का उद्देश्य ये है कि किसी तरीके से इस भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में भेड़िए से छुटकारा मिले। इस पूरे इलाके में भेड़िए ने काफी दिनों से आतंक मचा रखा। अब तक भेड़िया जो है यहाँ पर 10 जाने ले चुका है, जिसमें से एक बच्ची की लाश नहीं मिली थी, एक उसमें महिला थी, जबकि 8 मासूम बच्चों की जान वो ले चुका है। लगातार भेड़िए और प्रशासन के बीच में आंख मिचौली का खेल लगातार जारी है। भेड़िया कभी दिखाई देता है तो कभी गुम हो जाता है। लगातार वन विभाग के ड्रोन से भेड़िया लगातार बच रहा है। और चूंकि ये घाघरा नदी का कछार है, काफी लंबा चौड़ा इलाका है, ये घाघरा नदी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, इस कारण ये प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध इलाका है और इसी कारण भेड़िए के लिए ये काफी अच्छा क्षेत्र और मुफीद क्षेत्र माना भी जाता है। और इसी को लेकर के हालांकि लगातार प्रशासन ये प्रयास कर रहा है लगातार जो है कि भेड़िए को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन अभी भी काफी समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भेड़िया अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि वन विभाग लगातार सर्च अभियान चला रहा है, ड्रोन कैमरों की मदद दे रहा है, थर्मोसेसिंग कैमरे लगाए गए हैं, ट्रैप कैमरे की वजह से उनकी ट्रैपिंग की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी भेड़िया अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हुई। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है, साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी। लेकिन लगातार बढ़ रहे भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गोली मारने के आदेश दे दिए गए। यह आदेश वन्य जीव से जुड़े कानून के तहत जारी किए गए। आदमखोर को गोली मारने का आदेश। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। कानून, ये आदेश वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जारी किया गया है। धारा 11 के तहत कुछ मामलों में जंगली जानवरों को खत्म करने की अनुमति दी जाती है। शर्त, जीव को पकड़ने, शांत करने या स्थानांतरित करने का विकल्प असंभव होने पर आदेश। बहराइच जिले का महसी इलाका, लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर रात के सन्नाटे में पुलिस के सायरन, अधिकारियों की गाड़ियां, लोगों के हाथ में लाठियां, लोगों के हाथ में टार्च और पूरी रात की चहलकदमी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि उन गांव की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि यहाँ हालात अभी भी सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 दिनों से ये इलाका भेड़ियों से प्रभावित है। इस इलाके की स्थिति ये रही है कि भेड़िए ने 10 लोगों की जान ली है, जिसमें 8 मासूम हैं। वो छोटे छोटे मासूम जो आने वाले समय में भारत के भविष्य हो सकते थे, जो अपने घर के परिवार के चिराग थे,
उनके चिराग बुझ गए और प्रशासन जागा, सरकार जागी और पूरे इलाके में इस समय 50 दिनों से जागरूकता अभियान चल रहा है। लोग लाठी डंडे लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लाइट की अनवरत सप्लाई भी जारी है और यहां तक कि लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक, पंचायत सेक्रेटरी से लेकर के सीडीओ तक, आशा और एनएम से लेकर के सीएमओ तक और सिपाही चौकीदार से लेकर के एसपी तक, ये लगातार इस पूरे 50 गांव में गश्त करते हैं और इसी जागरूकता का ये आलम है कि पिछले एक हफ्ते से इस पूरे इलाके में भेड़िया किसी को अपना शिकार नहीं बना पाया है और यही जागरूकता ही लोगों के लिए सुरक्षा का कवच बनती जा रही है। इस पूरे अभियान में जिनके बल पर ही इस पूरे क्षेत्र को भेड़िए से निजात मिल सकेगी, वो अधिकारी, वो अफसरान, वो आला हुक्मरान रात में लगातार फील्ड में हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फिलहाल इस भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में भेड़िए को लेकर के अपडेट क्या है और वो कब तक सफल हो पाएंगे। आज अभी तक जो स्थितियां हैं उससे लेकर के इस पूरे सर्च अभियान का क्या अपडेट है? अभी तक तो हम लोग रात की ड्यूटी कर रहे हैं। रात में हम लोगों का मेन एम होता है कि जन जागरूकता फैलाना, कोई बच्चा घर के बाहर न सोए और दिन की टीम कंटिन्यू जो है इंस्पेक्ट करती है कहाँ पे वो डिटेक्ट होता है, कहाँ नहीं होता है। और दिन की टीम में ज़्यादा टीमें लगी हैं, लेकिन जो 4 दिन से जो मौसम का मिजाज था वो आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ह्यूमिडिटी थी। इसकी वजह से हो सकता है बुल भी बाहर नहीं आ रहे थे, डिटेक्ट होने में बड़ी समस्या आई। अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कौन सी परेशानी आ रही जिससे सर्च अभियान में लगातार वन विभाग से के रडार से भेड़िया है? इसमें तो मौसम का इस समय बहुत बड़ा योगदान था कि धूप के साथ साथ जब ह्यूमिडिटी होती है तो ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं वो भी समस्या में आते हैं, थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। उसके अलावा जो बुल्फ होते हैं वो भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा, सर्च अभियान में किसी टेक्निकल डिवाइसेस का सहारा लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो ड्रोन है वो इंफ्रारेड पे काम करते हैं और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के होते हैं, उनसे रात में भी हम लोग डिटेक्ट करने के प्रयास करते हैं। आपको तमाम लोग टीवी पे देख रहे हैं, क्या संदेश देंगे? हम सबको संदेश यही देंगे कि जहाँ पे हम लोग इस समय हैं, यहाँ भेड़िए का आतंक है। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, माननीय हैं, इनका रोल देख के मैं पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह मैं यही अपील करूंगा, इसी तरीके से हर लोग अगर जागरूक रहें तो कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। क्या आशा करते हैं? आशा करते हैं कि सारे लोग घर के अंदर रहेंगे। इस महसी विधानसभा क्षेत्र में बच्चे अंदर रहेंगे, सब जागरूक रहें। हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात सेवारत। कब तक भेड़िया पकड़ा जाएगा? भेड़िया पकड़ने का कल भी हो सकता है, कल भी सर्च ऑपरेशन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। कल भी पॉसिबिलिटी है, हम लोग हो सकता है कल ही पकड़ लें। सरकार ने शूट एंड साइट के आर्डर दिए हैं, क्या कहेंगे? शूट एंड साइट उस जो आर्डर हुआ है उसमें ये स्पष्ट लिखा है, सबसे पहले हम इसको पकड़ने का भरसक प्रयास करेंगे। जब वो प्रयास विफल होता है तब वो अंतिम प्रयास है। सरकार ने आदेश तो दिए हैं लेकिन वो मारा तभी जाएगा जब पकड़ में नहीं आएगा। यानी वन विभाग पहले भेड़िए को पकड़ने की पूरी जुगत करेगा, पकड़ में ना आने पर ही उसे शूट किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस पूरे क्षेत्र के लोग भी आशान्वित हैं, हम सब आशान्वित हैं कि जल्दी ही भेड़िया पकड़ा जाए और इस पूरे क्षेत्र को इस भेड़िए के से निजात मिले। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये पूरा क्षेत्र भेड़िए के चंगुल से कब निकलेगा। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।